नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है जो जब भी कोई लुक़मा खाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, या जब भी पानी का घूंट पिए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सही। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस में बतदरीज इजाफे पर 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। केसेस में कमी न आने पर और भी सख्त तरीन इक़दाम लेने के इम्कानात। जल्द सेहतियाब होने के लिए रियासती असेंबली स्पीकर पोचनाम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने खुसूसी दुआएं की। रियासती वजीर आला केसीआर की सेहतियाबी व कोरोना से निजात के लिए बोधन के टीआरएस कायदीन की जानिब से मंदिर व दरगाह में की गई खुसूसी दुआएं। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कैंप दफ्तर से सेल कॉन्फ्रेंस के तहत मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाकर कोरोना वबा से निजात के लिए अवाम को कोविड उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होने का किया इंकशाफ। रुख करें तफसील की जानिब। वज़ीर आला केसीआर भी कोरोना पॉजिटिव, फार्म हाउस मुंतकिल, ब्लड प्रेशर और पल्स रेट मामूल के मुताबिक। अफराद खानदान व ऑफिस मुलाजमिन का टेस्ट नेगेटिव। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी मुतासिर हो गए। तबीयत की खराबी के बाद इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर्स के मशवरे पर चीफ मिनिस्टर अपने फार्म हाउस में आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। केसीआर के शख्सी मौलिज डॉक्टर MV राव के मुताबिक चीफ मिनिस्टर को कल हल्का बुखार, सर दर्द और आज़ा शिकनी की शिकायत थी, लिहाजा एंटीजन टेस्ट कराया गया जिसका नतीजा पॉजिटिव रहा। डॉक्टर राव के मुताबिक RT-PCR टेस्ट के लिए नमूने आज रवाना किए गए और नतीजा कल तक आएगा। इनके मुताबिक चीफ मिनिस्टर को आराम के लिए फार्म हाउस मुंतकली का मशवरा दिया गया और वो मास्क के साथ एक कमरे तक खुद को महदूद कर चुके हैं। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम इनकी सेहत की निगहदाश्त कर रही है। डॉक्टर राव यशोदा हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं और केसीआर की शख्सी मौलिज है। आइसोलेशन और आराम के साथ मामूल की ग़िज़ा के इस्तेमाल से वो ठीक हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर मुस्तहकिम और सेहतमंद है। इन्हें बुखार व सर दर्द की नॉर्मल दवाई दी गई है। ब्लड प्रेशर और पल्स रेट नॉर्मल है। चीफ मिनिस्टर को अलहदा कमरे तक महदूद रखकर मामूल की ग़िज़ा दी जा रही है जो कि वो रोजाना इस्तेमाल करते हैं। RT-PCR रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा इलाज का फैसला किया जाएगा। डॉक्टर के मुताबिक तशविश और फिक्र की कोई बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर के अफराद खानदान और ऑफिस के 10 मुलाजमीन का भी टेस्ट कराया गया जो निगेटिव रहा। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और क़यामगाह में कोई भी वायरस का शिकार नहीं है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट की तस्दीक की और बताया कि मामूली अलामात के बाद फार्म हाउस में आइसोलेशन में है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस के अलावा प्रगति भवन को मुकम्मल सैनिटाइजर किया जा रहा है। केसीआर के शख्सी मददगारों और मुलाजमीन को भी एहतियाती इक़दाम की हिदायत दी गई। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक केसीआर फोन के जरिए चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों से रब्त में है। इन्होंने रियासत में कोरोना सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल किए और जरूरी हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर को हाई कोर्ट के अहकामात के वाकिफ करवाया गया जिनमें अंदरून 48 घंटे फैसले की हिदायत दी गई। डॉक्टर्स को शोबा है कि नागार्जुना सागर के दौरे के मौके पर कोरोना की जद में आए हैं। 14 अप्रैल को केसीआर ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया था। नागार्जुना सागर टीआरएस उम्मीदवार N भगत और अरकान खानदान भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। रियासत में आज से रात के कर्फ्यू का ऐलान। रियासत हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए रात का कर्फ्यू का ऐलान किया है जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा और आज मंगल 20 अप्रैल की रात 9 बजे से ही कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। इमरजेंसी सर्विस, पेट्रोल पंप और
मीडिया को कर्फ्यू से मुस्तस्ना रखा गया है। रात का कर्फ्यू शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी और खानगी दफातर, कंपनियां, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाए और रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू नाफिज होगा। सरकारी मुलाजमीन, तिब्बी अमला और मीडिया के नुमाइंदों को जरूरी फराइज की अंजामदही में शिरकत करने के लिए लाजमी तौर पर मुनासिब शनाख्ती कार्ड साथ रखना चाहिए। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशन जाने वाले मुसाफिरों के पास अगर मुनासिब टिकट हो तो कर्फ्यू से मुस्तस्ना होंगे। रियासती और बैन रियासती बस खदमात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। इन खदमात पर कोई पाबंदी नहीं है। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बजरिए फोन की वजीर आला केसीआर की इयादत। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बजरिए फोन के चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की इयादत करते हुए बताया कि कोविड अलामत मुख्तसर होने के साथ कोई मर्ज न होने के ताल्लुक से कहते हुए सीएम केसीआर की हिम्मत अफजाई करते हुए कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर को रियासत तेलंगाना के करोड़ों अवाम की दुआओं से वो फौरी तौर पर कोविड से जल्द सेहतयाब होने का इंकशाफ किया। जिला निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कैंप दफ्तर से सेल कॉन्फ्रेंस के तहत मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज कैंप दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से सेल कॉन्फ्रेंस के तहत जिले के अवाम को कोरोना वायरस से मुतालिक लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से तबादले ख्याल करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 15 यौम से कोरोना कहर में बतदरीज को इजाफा होने पर कोरोना केसेस को कम करने के लिए मीडिया, अवाम व अवामी नुमाइंदे और खुद मुख्तार तंजीमें मिलकर कोशिशें करने के अलावा कोरोना वायरस के बारे में शऊर बेदारी अमल में लाने पर खुद और अपने अरकान खानदान को इस खतरनाक वबा के कहर को शिकस्त देने का इजहार किया। इन्होंने बताया कि पहले मरहले के कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से अवाम में सही मालूमात अद्वियात न होने के बावजूद भी काफी हद तक इस वबा को रोकने में कामयाबी हासिल की गई, लेकिन दूसरी लहर में दिन ब दिन इजाफे के पेश नजर मुकामी अवाम कोविड-19 के उसूल ज़ाबित पर अमल पैरा होकर खुद और अपने अरकान खानदान को महफूज रखने का इंकशाफ किया। बोधन से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शेख रिजवान के इलाज के लिए इनकी वालदा ने किया ताउन की अपील। अहले खैर हज़रात से आगे आने की दरख्वास्त। बोधन मुस्तकर की मुकीम नौजवान शेख रिजवान जो 2 दिन कबल अपने रिश्तेदार के पास सारंगपुर में मुलाकात के लिए आए थे और अपने भाई अहबाब के साथ निजामाबाद के डेयरी फार्म से गुजरने वाली बड़ी नहर में तैराकी के दौरान गर्क़ाब हो गए, जिसको मुकामी अवाम की मदद से बचाते हुए निजामाबाद शहर प्रतिभा हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। ये नौजवान अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और अभी भी वेंटिलेटर पर है, जिसका खर्च मौजूदा दौर में लाखों में आ रहा है। नौजवान के वालिदा ने अवाम से ताउन की अपील की है और अहले खैर हज़रात इन नंबरात पर रब्त करते हुए अपना ताउन फ्राहम कर सकते हैं। सेल नंबर 7893878869 7306144502। मदद करो, मेरा बच्चा पानी में गिर गया एसी में, अब रंग में बच्चे को सख्त जरूरत है। 2 लाख की बच्चा मजबूर है, मैं मेहनत करती हूँ, बच्चा रोटी करेगा। आपकी दुआ लगती मेरे बच्चे को, अल्लाह तुम सहेब दे अल्लाह, मेरे बच्चे की तुम लोग मदद कर दो अल्लाह। 2 लाख की जरूरत है, रमजान का सदका दे दो मेरे बच्चे को अल्लाह। मेरे बच्चे को रहे मेरे शख्स आईसीयू में है, मेरे बच्चे दुआ करो अपना, बहुत मुश्किल से पानी में बच्चा मदद करो अपने घर को अपना। मैं रिक्वेस्ट करती हुई आपको दुआ लाल रखती हूँ। मेरे बच्चा बहुत सीरियस है, में आप 2 लाख की मदद चाहिए। क्या कैसे मर गया, छोटी मर गया मेरा बच्चा, हमें छोटी मदद करो। पुलिस कल्चरल टीम की जानिब से अवाम में कोरोना वायरस की शौर बेदारी मुहिम। कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कार्तिकिया की हिदायत पर निजामाबाद पुलिस कल्चरल टीम की जानिब से वन टाउन पुलिस के हुदूद में मुख्तलिफ इलाकों, बस स्टैंड, चेन्नई शॉपिंग मॉल के हुदूद में SHO अंचिनुलू, सब इंस्पेक्टर पुलिस रामू भुपुला की जानिब से अवाम में कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। पुलिस कल्चरल टीम की जानिब से अवामुल नास को मास्क के इस्तेमाल, समाजी दूरी, गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने और किसी फर्द को कोरोना के अलामत
कोरोना जाहिर होने पर अपने करीबी दवाखाने से रुजू होने और डॉक्टर से मशवरा करते हुए इलाज करने की जरूरत पर जोर दिया। अलावाजी हर शख्स को कोरोना वैक्सीन से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की गई। इस मौके पर पुलिस कल्चरल टीम के अलावा दीगर मुताल्लिका अहदेदारों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना में 4009 नए कोरोना केसेस, 14 अमवात, अजला में सूरत हाल संगीन, एक्टिव केसों में मुसलसल इजाफा। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 4009 नए केस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 14 अमवात हुई हैं। रियासत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी है और अमवात के अलावा एक्टिव केसों में इजाफा दर्ज किया गया। गुज़िश्ता साल पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में तेलंगाना ज्यादा मुतासिर हुआ है। रियासत के 15 से ज्यादा अजला कोरोना की जद में है, जबकि तमाम 33 अजला में रोजाना पॉजिटिव केस मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में पॉजिटिव केस 3,55,433 हो चुके हैं, जबकि 18,073 अफराद की सेहतियाबी के बाद 3,14,441 अफराद की सेहतियाबी दर्ज की गई। महलूकीन की तादाद बढ़कर 18,038 हो चुकी है। रियासत में एक्टिव केस 39,154 दर्ज किए गए। हफ्ते और इतवार के दरमियान 83,089 टेस्ट किए गए, जिनमें 5,104 का नतीजा आना बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद में 709 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जबकि मलकाजगिरी 363, रंगारेड्डी 336, निजामाबाद 360 और संगारेड्डी में 264 केसेस दर्ज किए गए। दीगर जिले में आदिलाबाद 72, कोत्तागुड़म 49, जगतियाल 175, जनगांव 34, भोपालपल्ली 22, गदवाल 32, कामारेड्डी 115, करीमनगर 135, खम्मम 113, आसिफाबाद 25, महबूबनगर 129, महबूबाबाद 36, मंचिरियाल 111, मलक 26, नागर कर्नूल 33, नलगोंडा 58, नारायणपेट 34, निर्मल 90, पेद्दापल्ली 39, सिरसिला 80, सिद्दीपेट 125, संगारेड्डी 264, सूर्यापेट 69, विकाराबाद 65, वनपर्ती 39, वरंगल रूरल 49, वरंगल अर्बन 146 और भुवनेश्वर में 20 नए केसेस दर्ज किए गए। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को भी टीका देने का हुकूमत का फैसला। मरकजी हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि कोरोना वैक्सीन अभी तक सिर्फ 45 से ज्यादा उम्र के अफराद को ही कोरोना वैक्सीन दी जा रही थी। ताज़ा तौर पर हुकूमत ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का फैसला किया है। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद वेबसाइट के जरिए अपना नाम इंदराज करके वैक्सीन के हुसूल के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर रोजाना 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। इसकी मदद से हर दिन 50 लाख अफराद को दी जाने वाली वैक्सीन की तफसीलात रिकॉर्ड की जा सकती है। इंदराज के बाद वैक्सीनेशन की तारीख, वक्त और जगह के बारे में इत्तला दी जाएगी। ताहम कुछ रियासतों में वैक्सीन लेने के लिए मुख्तलिफ मराकज पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मौजूद है। अहमदी बाजार गोश्त मार्केट शॉपिंग मॉल की तामीर तेजी से जारी। कल्ब शहर अहमदी बाजार में बकरा मार्केट की बल्दी अराजी पर 6.5 करोड़ फंड से शानदार 2 मंजिला जदीद कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों का 12 अप्रैल से जंगी खतूत पर आगाज अमल में आ चुका है। जदीद कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तामीर में घायल होने वाली तमाम रुकावटों को दूर करने के बाद काम तेजी से जारी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर असम्बली हल्के में पटना प्रगति के तहत फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। तमाम निजामाबाद शहर के अहमदी बाजार इलाके में वाक़े बकरा मार्केट में शानदार मिड मार्केट कॉम्प्लेक्स की मंजूरी देते हुए 6.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और मिसाली वो शानदार 2 मंजिला मिड मार्केट के तामीर का टेंडर जारी किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर ने तेजी से आगाज शुरू कर दिया है। निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुकम्मल तौर पर कोविड इलाज के लिए मुख्तस, ऑक्सीजन और अमले की किल्लत इंतजामिया के लिए संगीन मसला, वबा से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात। निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर कोविड हॉस्पिटल की हैसियत से तब्दील करते हुए हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए। वाज़ेह है कि निजामाबाद जिले में दूसरे मरहले की कोविड की वबा में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है
और अवाम को जबरदस्त मुश्किलात पेश आ रही हैं और हर दिन 300 तक 400 मरीज दवाखाने को आ रहे हैं। इन हालात को देखते हुए हुकूमत ने निजामाबाद सरकारी दवाखाने को कोविड के हैसियत से तब्दील करने का फैसला किया है, क्योंकि बिस्तरों की शदीद किल्लत, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को वापस भेजना पड़ रहा है। मरीजों को मुकम्मल सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम करते हुए बड़े पैमाने पर सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। निजामाबाद सरकारी दवाखाने के अलावा खानगी दवाखाने को मिलाकर जुमला 1610 बिस्तर दस्तियाब है, लेकिन हुकूमत अब इसे इजाफा करते हुए जुमला 2100 बिस्तर फराहम करने के लिए सरगर्मियां शुरू कर दी है। 405 ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा करते हुए 700 तक और जिले के 56 प्राइवेट हॉस्पिटल में 1200 बिस्तरों तक दस्तियाब रखने के अहकामात जारी किया गया। निजामाबाद सरकारी दवाखाने में जुमला 500 बेड्स है, इनमें 340 कोविड मरीजों के लिए मुख्तस किए गए थे। अंदरून 2 दिन तमाम बिस्तर कोविड मरीजों के लिए फ्राहम किए जाएंगे। इसी तरह आर्म में 12, बोधन में कोविड मरीजों के लिए बिस्तर फ्राहम करने के लिए अहकामात दिए गए हैं। आर्मूर और बोधन में जुमला 100 बिस्तर फ्राहम करने के लिए और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी 50 बिस्तर तक दस्तियाब रखने के लिए मंसूबाबंदी की जा रही है। जिले में 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है। इन मरीजों को सहूलतें फराहम करने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, डिचपल्ली, आर्मूर, बोधन में क्वारंटाइन सेंटर्स फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले की वबा से निपटने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन और अमले की किल्लत भी शदीद पाई जा रही है। एक तरफ अमले को टीका अंदाजी में भी मसरूफ रखा गया है तो दूसरी तरफ दवाखाने में भी ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है और अमले की किल्लत के इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अमले की किल्लत को दूर करने के लिए ट्रेनिंग कॉलेजेस के अमले का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत जिला इंतजामिया के लिए संगीन मसला बनता जा रहा है तो जायद बिस्तरों की फ्राहमी की सूरत में मजीद ऑक्सीजन की फ्राहमी भी नागुज़ैर समझी जा रही है। निजामाबाद हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल की हैसियत से तब्दील तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक तमाम सहूलतें फ्राहम नहीं की जा सकती और तमाम सहूलतें फ्राहम करते हुए मरीजों को इलाज करने, रेमेडी रिसीवर की किल्लत को दूर करने भी नागुज़ैर समझा जा रहा है ताकि कोविड के मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके, क्योंकि खानगी दवाखाने में रेमेडी रिसीवर इन्फेक्शन के लिए 20 से 25 हजार रुपये मरीजों से वसूल किया जा रहा है। अगर सरकारी दवाखाने में तमाम सहूलतें फ्राहम की गई तो गरीबों के लिए बेजा फायदेमंद साबित होगा। हिंदुस्तानी परवाजों पर हांगकांग की पाबंदी। हांगकांग ने 14 रोज के लिए हिंदुस्तान से आने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। विज़ारा एयरलाइन का एक मुसाफिर हाल ही में कोविड मुस्बित निकला है, जिसके बाद ये फैसला किया गया। हांगकांग ने ये पाबंदी पाकिस्तान और फिलिपाइन से आने वाली परवाजों पर भी आयद कर दी है। ये मालूमात हांगकांग की हुकूमत की जानिब से दी गई है। एक बयान में कहा गया है कि हुकूमत ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और फिलिपाइन से आने वाली परवाजों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इन ममालिक से आने वाली परवाजें अगले 14 दिन तक हांगकांग नहीं जा सकती है। इस प्रेस रिलीज में इन तीनों ममालिक को इंतहाई खतरनाक ग्रुप ए के तौर पर दर्जाबंद किया गया है, जिसके तहत इन ममालिक से आने वाले लोगों पर पाबंदी होगी। कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफे के पेश नजर रियासत तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफे को मद्देनजर रखते हुए रियासत तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू का निफाज अमल में लाते हुए इस कर्फ्यू में दीगर जरूरी खिदमात के साथ मीडिया, पेट्रोल बंक, मेडिकल शॉप, डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्पिटल, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, ई कॉमर्स खिदमात, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन को रियायत दी जाएगी। इसी तरह से हवाई जहाज, रेल, बस के जरिए सफर करने वालों के पास वैलिडिटी टिकट होने पर कर्फ्यू से रियायत फ्राहम करते हुए इलाज के लिए दवाखाने को जाने वाली हामिला खवातीन को भी रियायत दी जाएगी। भीमगल मजलिस बल्दिया चेयरपर्सन के हाथों सोडियम क्लोराइड स्प्रे का इफ्तिताह अमल में लाया गया। भीमगल मजलिस बल्दिया चेयरपर्सन मलहला राजा श्री लक्ष्मण ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए दूसरे फेज के पेश नजर आज सोडियम हाइड्रोक्लोराइड स्प्रे का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि भीमगल में दिन ब दिन कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए बस स्टैंड और मेन रोड पर स्प्रे का छिड़काव करने के अलावा दीगर मुकामात पर भी स्प्रे करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर गोपू गंगाधर, वाइस चेयरमैन भगत, काउंसलर, फायर स्टेशन मेंबरान और म्यूनिसिपल अहदेदारान मौजूद थे। जिला निजामाबाद टीआरएस पार्टी जिला सदर गंगारेड्डी के ज़ेर निगरानी में रियासती वज़ीर आला केसीआर को कोविड पॉजिटिव होने से फौरी तौर पर सेहतियाब होने के लिए
शहर के कंटेश्वर पर वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। जिले निजामाबाद टीआरएस पार्टी जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी के जेर निगरानी में रियासती वज़ीर आला केसीआर कोविड पॉजिटिव से फौरी तौर पर सेहतयाब होने के लिए शहर के कंटेश्वर पर वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए बताया कि तमाम रियासत तेलंगाना अहलियान अवाम की दुआएं तेलंगाना के मुजाहिद आज़ादी कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के साथ रहने पर वो फौरी तौर पर कोरोना से निजात हासिल करने के लिए खुसूसी दुआओं में इन्हें याद रखने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन विठल राव, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मेयर नितुकिरण शेखर, नूडा डायरेक्टर डी राजेंद्र प्रसाद, मंडल सदर बोर्ड महिंदर, टीआरएस कायदीन तेलंगाना शकुंतला, कृष्णा रेड्डी, हनुमा गौड व दीगर मौजूद थे। भीमगल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में सर्किल इंस्पेक्टर प्रभाकर ने कोविड-19 से मुतालिक मुकामी अवाम को शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। भीमगल मंडल में वाक़े पल्लीकोंडा बच्चनपल्ली पिपरी मौजूआत में सर्कल इंस्पेक्टर प्रभाकर ने कोविड-19 से मुतालिक मुकामी अवाम को शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए बताया कि भीमगल मंडल से वाबस्ता मुख्तलिफ मौजूआत में दिन ब दिन कोविड-19 की दूसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है, जिसको रोकथाम के लिए मौसर तरीके से इक़दाम उठाए जाएंगे। इन्होंने मुकामी अवाम से गुजारिश की कि रियासत हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक आम व खास हर कोई बाजारों में और ताजरीन दफातरों में ओहदेदारान माशराती फासले को बरकरार रखते हुए मास्क का इस्तेमाल पर सख्ती से अमल में लाते हुए जरूरी काम होने पर कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर अमल पैरा होकर बाहर निकलने वरना घर में ही मौजूद रहने का इजहार करते हुए कहा कि तमाम मंडलों से वाबस्ता अवाम समाजी फासले पर अमल करते हुए कोरोना वबा से खुद को और अपने अफराद खानदान को महफूज रखने के खातिर कोरोना वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सरपंच, वीडीसी मेंबरान व दीगर मौजूद थे। अब लेंगे छोटा सा वक्फा। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बोधन बल्दिया में 8 उम्मीदवारों का इंतखाब नामजद किए। बोधन के बल्दी हल्के नंबर 18 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी रोज तक जुमला 8 उम्मीदवारों ने 11 पर्चा नामजदगियां दाखिल की। वाज़ेह होकर मज़कूरा बल्दी हल्के 18 के रुकने बल्दिया जी प्रसाद का कोरोना वायरस की पहली लहर में देहांत हो गया। अंजहानी काउंसलर टीआरएस के फ्लोर लीडर थे। टीआरएस ने अंजहानी जी प्रसाद की मखलूआ नशिस्त पर गंगाधर को अपना उम्मीदवार बनाया। आज से खानगी स्कूल्स की असातिज़ा में इमदाद की तकसीम। तेलंगाना के खानगी स्कूल में काम करने वाले असातिज़ा और अमले को सरकारी इमदाद मंगल 20 अप्रैल से शुरू की जाएगी। मुस्तफीद अफराद का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया है। इमदाद के लिए मजमूई तौर पर 1,18,004 अफराद को मुंतखब किया गया। इनमें से 1,06,383 असातिज़ा और 11,621 गैर तदरीसी अमला शामिल है। हुकाम का अंदाजा है कि ये तादाद मजीद 10,000 तक पहुँच सकती है। मंगल से मुंतखब अफराद को 2,000 रुपये नकद रकम बैंक खातों में जमा की जाएगी। 21 अप्रैल से 25 किलो चावल तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर ने कोरोना के तनाज़ुर में माली परेशानियों का सामना करने वाले खान के असातिज़ा और अमले को माहाना 2,000 रुपये नकद और 25 किलो चावल रुपये देने का ऐलान किया था। इस तनाज़ुर में महकमा तालीम के अहदेदारों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की थी। मुस्तफीद अफराद के इंतखाब का अमल मुकम्मल कर लिया। जिला कलेक्टर के जरिए इंतखाब और उम्मीदवारों की मंजूरी के बाद ये फहरिस्त डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को भेजी गई थी। यही फहरिस्त फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। महकमा तालीम ने पहले ही 32 करोड़ रुपए नकद इमदाद के लिए मंजूर किए हैं, जबकि
महकमा सिविल सप्लाई ने 625 3 बारीक टन चावल तैयार किया है। कोरोना के केसों में इजाफे पर तेलंगाना हाई कोर्ट हुकूमत बरहम, अवाम को जमा होने से क्यों रोका नहीं जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल की समाअत की और हुकूमत के मौक़िफ़ पर शदीद नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सवाल किया कि अवामी इज्तिमात को कम करने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए। सिनेमा घरों और बार्स में अवाम की तादाद को कम करने के लिए क्या इक़दाम किए गए। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस मसले पर अदालत में पेश करदा रिपोर्ट में तफसीलात की कमी है। बेंच ने सरकारी वकील से सवाल किया कि क्या शराब की दुकानात अहम है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत जल्द ही बड़े अवामी इज्तिमात पर काबू पाने के इक़दाम करेगी। अदालत ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब अवाम की जिंदगी को खतरा है, हुकूमत कब फैसला करेगा। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या आप चाहते हैं कि इस खुसूस में हाई कोर्ट हिदायत। रियासती वज़ीर आला KCR की सेहतियाबी, कोरोना से निजात के लिए बोधन के TRS कायदीन की जानिब से मंदिर व दरगाह में की गई खुसूसी दुआएं। आज रियासती वज़ीर आला KCR की कोरोना से सेहतियाबी व उम्र दराज के लिए बोधन के TRS कायदीन, बोधन बल्ली इंचार्ज चेयरमैन शरत रेड्डी, फ्लो लीडर देसाई, वखलती कायदीन की जानिब से बोधन के मंदिर व मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुआएं की गई। इसी तरह कोरोना के खात्मे के लिए रियासत तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर फसीउद्दीन, नवीन, उदयराम, गंगाराम, कृष्ण व दीगर मौजूद थे। కార్యకర్తలందరూ ప్రతి ఒక్క ఓటర్ కూడా చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు। మరియు వారు త్వరగా కోలుకోవాలని బోధన్ పట్టణ తరఫు నుంచి తెరాస పార్టీ నాయకులం అందరం కూడా మేము వారికి త్వరగా ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला KCR के कोविड से जल्द सेहतियाब होने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। रियासती वजीर इमारत और शौरा विप्लव प्रशांत रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला KCR के कोविड से जल्द सेहतियाब होने की ख्वाहिश करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना अहलियान अवाम की दुआओं से वो फौरी तौर पर कोविड को शिकस्त देने के ताल्लुक से कहते हुए कहा कि CM KCR की हिम्मत व खुद मुख्तारी से कोविड-19 पर फतेह हासिल करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस में बतदरीज इजाफे पर 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। केसेस में कमी न आने पर और भी सख्त तरीन इक़दाम लेने के इम्कानात। जल्द सेहतियाब होने के लिए रियासती असेंबली स्पीकर पोचुनाम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने खुसूसी दुआएं की। रियासती वज़ीर आला KCR की सेहतियाबी व कोरोना से निजात के लिए बोधन के TRS कायदीन की जानिब से मंदिर व दरगाह में की गई खुसूसी दुआएं। जिले कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने कैंप दफ्तर से सेल कॉन्फ्रेंस के तहत मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाकर कोरोना वबा से निजात के लिए अवाम को कोविड उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होने का किया इंकशाफ। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।